30 तक 18 नहीं, अरे होएगा मम्मी, होएगा। चलो भरोसा रखो मम्मी खुद पे। चलो चलो होएगा। अरे 10 सेकंड हो, 10 सेकंड, फिर 10 सेकंड, चलो। ऐसा थोड़ी होता है, हाँ? एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी। Okay, let's go. Welcome back guys, welcome to my channel. My name is Shreehas, I am from Shreefit channel. तो कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो मैं आज है हमारा डे टू मिशन मम्मा फिट। इसके अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी को एक अच्छा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दे पाए। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, और मम्मी का फैट बर्निंग एक्सरसाइज के अंदर। तो हमारा आज का डे 2 का सेशन कुछ इस प्रकार था कि जिसमें हमने मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में हम 6 बजे करीब हम निकले थे। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग सबसे बेनिफिशियल इसलिए होती है क्योंकि जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो रनिंग से पहले आपकी जो माइक्रो मसल्स होती है उसको पता चल जाए कि हाँ भाई हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने वाले रहते हैं। तो इस कारण से उसके लिए हमारा स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। तो हमने स्ट्रेचिंग के सेशन लिए, मतलब स्ट्रेचिंग करी। जनरल स्ट्रेचिंग्स होती है जो कि कोई भी एथलीट हो, कोई भी जिम वाला हो, जैसा भी हो। मैं एकदम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऐसा रख रहा हूँ और आपसे बेसिकली शेयर कर रहा हूँ जिसमें हमने कोई इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं करा है। अभी डे 2 में हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में इक्विपमेंट्स का भी यूज़ करेंगे, जैसे डंबल्स हो गया, थेरामेंट हो गया, बट अभी करंट सिचुएशन में। तो हमने स्ट्रेचिंग से शुरुआत करी। स्ट्रेचिंग के बाद मैंने वॉकिंग, मम्मी को इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग के हमने 5 स्प्रिंट सेट लिए हैं। स्प्रिंट सेट इज लाइक कि हमको वॉक ही करना रहता है, बट वॉकिंग के टाइम पे हमको तेज चलना होता है। तेज मतलब जितना हो सके अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग तेज। तो एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमको तेज चलना होता है। 20 सेकेंड्स का रेस्ट लेना होता है। उस रेस्ट में आप अपने मसल्स को बोलते हो कि हाँ यू आर फ्री। देन उसके बाद वापस से अगेन तेज चलना होता है ना, क्योंकि मम्मी ने अभी रनिंग करी नहीं है इससे पहले। और अगर मैं उनको डायरेक्ट रनिंग कराऊंगा तो इट कुड भी पॉसिबल कि इंजरी का खतरा हो सकता है, कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें बेसिक स्टेप्स से फॉलो करना चाहिए और रनिंग। तो इसके हमने 5 सेट लिए, है ना, जिसमें हमने तेज चल के रास्ते में हमको डोगेज भाई भी मिले थे और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है इंटरेस्टिंग डोगेज भाई कुछ ज्यादा नहीं था। फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करा आपस का। वो मैं आपको क्लिप्स के दौरान, आप इन क्लिप्स में ऐसा चेक कर, क्या जो अपन वॉक करते हैं इनसे आपका एंड्योरेंस बनेगा। तो ऑटोमेटिकली आप जो अभी वॉक करके जैसे पसीना बहा रहे हो ना, उससे ये होगा कि आपके शरीर में बोलते ना एक्सरसाइज करने की ताकत आएगी धीरे धीरे। अभी ये डे 2 है, तो डे 2 में अपने को कोशिश ये करना है, मतलब कंसिस्टेंट अपने को 15 दिन तक ये रहना है कि अपने शरीर में एंड्योरेंस बना दो, है ना, कि ये जो अपन ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं ना अपनी बॉडी को एंड्योर कर पाए, है ना। इसके लिए अपना जो मेन पर्पस है वो यही है कि अभी अपन वॉक करके अपने बॉडी को तोड़ रहे सकते हैं। फिर हम पहुंचे गार्डन में। गार्डन का जो एम्बियंस है कुछ इस प्रकार से था। गार्डन का जो एंट्रेंस गेट, गार्डन आते हुए यहाँ पे हाँ, है ना। अभी तो कोई लोग दिख नहीं रहे एंट्रेंस में। उसके बाद हमने जनरल जंपिंग जैक्स से स्टार्ट करी है। जंपिंग जैक्स के कुछ क्लिप्स में आपको शेयर करूँ। जंपिंग जैक्स का मैं मम्मी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, मम्मी बोलते कि नहीं वो खुद उनके हिसाब से कर लेंगे, बट मतलब फिर ट्रेनर होने का मतलब क्या है अगर वो उनसे ही कर लेता है, राइट। तो फिर मम्मी से जंपिंग जैक्स के मैंने ओवरऑल 3 सेट करवाए, है ना। 3 सेट जंपिंग जैक्स के हो गए, है ना। जंपिंग जैक्स के बाद हमने हाईनी करा। हाईनीज में मम्मी की हालत भयंकर खस्ता हो गई। आप क्लिप्स में से इधर जो मैं क्लिप्स लगाऊंगा आप उस चलो 10 सेकेंड चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलो।
थक गए? इसमें ज्यादा थकते हैं। हाँ तो होएगा ना धीरे धीरे। चेक कर लेना। उसके देखिए हाइनी बहुत मतलब फैट बर्निंग एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट होती है। तो हाइनीज हमने करी। हाइनीज में मम्मी की हालत खस्ता हो गई थी, बट मैंने मम्मी को सपोर्ट दिया, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सपोर्ट दे के मम्मी को कोशिश करा कि उनको इनिशियल तक पुश करा, और पुश करते करते उनके हालत खस्ता हो गई। मम्मी बैठने के भी वो आ गए, बार बार बैठ जाते हो, ऐसे कैसे चलेगा? ज्यादा ट्रेनिंग हार्ड करवा रहा हूँ क्या मैं? जज्बाची अपन को दो बार 3 बार रेस्ट भी लिया उन्होंने, पर ठीक है, वो सब चीजें पार्ट ऑफ है। बिकॉज उन्होंने अभी तक एंड्योरेंस करा नहीं उस लेवल पे। फिजिकल एक्टिविटीज वो भी करते रहते हैं, जैसे गार्डन जाना, घूमना, बट उस लेवल पे फिजिकल एक्टिविटी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो व्हाट आई वांटेड कि वो थोड़ा सा अपने आप में पुश करे, और अगर डे 1 के मुकाबले डे 2 में वो अपने आप से थोड़ा सा बेहतर भी करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक अचीव कर लिया है। वो एक 1% वाला जो एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि अगर आप अपने आप को 0.1% भी डे लास्ट प्रीवियस डे से या लास्ट डे से इम्प्रूव करते हैं, तो मतलब आप अपने आप को 36% तक ईयर एंड में ग्रो कर पाएंगे। तो वो बुक के अकॉर्डिंग अगर मेरी मदर एक 0.1% भी ग्रो कर रही, तो ईयर एंड तक वो अपने डिजायर्ड गोल तक अचीव कर लेगी। तो फिर देन उसके बाद हमने हाइनीज को कंप्लीट करा। हाइनीज के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। हाइनी के बाद जो अगली एक्सरसाइज थी, तो हमारे साथ थर्ड एक्सरसाइज था। थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी हिप फ्लेक्सर रेजेस। इसमें आप चेक कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे हैंड्स जो होते हैं वो अप साइड होते हैं, और जो अपने नीज रहती है वो अप साइड होती है। तो ये कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से की जाती है एक्सरसाइज को। हिप फ्लेक्सर रेजेस करने से अपना जो बेली फैट होता है, उसको वो जो टारगेटेड फैट होता है वो बर्न करने का, मतलब आइट साइड पे जो फैट होता है पूरा बर्न करने की कोशिश करती है इसके अंदर। तो हिप फ्लेक्सर रेजेस के हमने 3 सेट लगा है। इसमें मम्मी का हालत भयंकर खस्ता हो गई थी, बट मैंने मम्मी को कोशिश करा, ज़बरदस्ती थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। बिकॉज फिटनेस इंडस्ट्री में आप अगर है, या चलो इंडस्ट्री भी नहीं, इट्स ऑल अबाउट योरसेल्फ, तो आपको थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा अपने लव वंस को। अगर आपको, बिकॉज लव वंस इज नॉट लाइक कि वो उनके हिसाब से, इट्स ऑल लाइक कि भाई आपको उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, या इट कुछ भी बोल सकते हैं, आपको उनको चेंज करने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो वो आपके ऊपर। तो देन हमने हिप फ्लेक्सर रेसेस करी। उसके बाद हमने कोर की एक्सरसाइज करी है। आज से हमने कोर की एक्सरसाइज रेट करी है, आप चेक कर सकते हैं। चलो 1 2 3 4 5 पूरा प्रॉपर करो। 8 कोर की एक्सरसाइज के हमने 3 सेट लिए हैं। 3 सेट्स में भी मैंने मैक्सिमम मतलब 2 साइड्स पे रन होते थे, 30 मतलब रेपिटेशंस 1 साइड ऐसा करके वो लिया ओवरऑल। तो ओवरऑल हमने 60 के काउंटिंग तक के लिया है, ये आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने लास्ट में माउंटेन 1 2 3 4 चलो रेस्ट नहीं, तभी तो होगा। माउंटेन क्लाइंबिंग जब हमने लास्ट में करी, तो यू कुडंट बिलीव दैट कि तो माउंटेन क्लाइंबिंग में मम्मी बोलते नहीं, अब तो हो ही नहीं रहा। ऐसा थोड़ी होता है, हाँ? एक्सरसाइज तो करना पड़ेगी। चल मैंने उनको थोड़ा सा पुश करा, आगे के फिटनेस को करके उनको बोला नहीं, यू नीड टू रन, आपको करना पड़ेगा। मैं भी कर रहा हूँ। चलो भरोसा रखो मम्मी खुद पे, चलो। अरे चलो बस इतना थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, थोड़ा इवन मतलब मैंने उनको 5 सेकंड ऐसे आगे पुश कर करके, चलो 5 सेकंड में 1 2 कंप्लीट करवाए सेशंस को। ऐसे करके हमारा जो है आज का सेशन डे 2 का खत्म हुआ। और देन उसके बाद फिर हमने स्ट्रेचिंग्स करी। उठो
स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपके इंजरीज और क्रैम्प्स नहीं आते हैं, तो ये सबसे बेनिफिशियल होता है स्ट्रेचिंग करने का आफ्टर वर्कआउट। और इस प्रकार से हमने हमारे सेशन को एंड करा। ये गार्डन के क्लिप से ये थोड़ा सा हमने सेशन एंड के क्लिप्स। वर्कआउट यहाँ पे ख़त्म होते हुए स्ट्रेचिंग। मम्मी से पूछते क्या हाल है दूसरे दिन पे, क्या लग रहा है? कल से बेटर है। हो रहा है इम्प्रूवमेंट? हाँ, अच्छा लग रहा है। चलो, क्या आप कल भी का कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। चलो शाबाश। तो यहीं पे हम बाय करते हुए बाय। कल इससे ज़्यादा जोश के साथ करेंगे। चलो ये एंडिंग में। और इस प्रकार से हमारा डे 2 ख़त्म होता है। अब हम मिलते डे 3 में और इसी प्रकार बदलाव की तलाश में मिशन फिट मॉम में आप हमारे साथ बने दीजिए। और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे क्लिप्स को इसमें ऐड कर पाऊँ मैं, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे श्रेय फिट। आप इसको फॉलो कीजिए और अपडेट्स के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूँ डे बाय डे। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कंटेंट की क्वालिटी को मैं थोड़ा डे बाय डे इंक्रीज कर रहा हूँ, बट आपका अगर सपोर्ट रहा, ऊपर वाले की कृपा रही, तो सब अच्छा होगा और बेहतर होगा। चलो मिलते हैं, बाय।